है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, आम लोग जो रहते हैं और कुछ की ज़मीनें भी वहाँ पे हैं, ये इस फेंस को पार कैसे करते। कहाँ जा रहा हो? खेती खेती हाँ। खेती का सामान तो नहीं ना? ठीक है जाओ। कि आप जो पीछे हमारे मोहनपुर देख रहे हैं, ये बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे बना हुआ मार्केट है। आप एक पिलर देख रहे होंगे, वो भारत की सीमा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की पूर्वोत्तर चुनाव यात्रा। जेरी के साथ मैं फ़िलहाल वेस्ट त्रिपुरा में हूँ। त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के साथ साथ हम जीवन के बाकी रंगों को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे पीछे वो फेंस देख रहे हैं जिसके 150 यार्ड उस तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश की। और जब हमने यहाँ पर बातचीत की लोगों से और BSF से भी, तो हमको ये बात पता चली कि यहाँ पर 2 तरह से फेंस लगाई गई है। एक जो जिस इलाके में हम हैं फ़िलहाल, इसको आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड फेंस है। 2 रोज़ हैं बाड़बंदी की, उनके बीच में एक कंसर्टीना वायर का एक और गुच्छा गया हुआ है और फ्लड लाइट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और अगर आप पीछे उस तरफ और देखेंगे तो दूर दूर आपको एक डिस्टेंस पे वॉच टावर्स भी मिलते हैं जहाँ से नज़र रखी जाती है। और ये 24 घंटे बिजली सप्लाई होती है इन फ्लड लाइट्स के लिए। और जब ये बंद हो जाती हैं तो इनके पास भी DG सेट्स भी हैं, तो रात को भी ये बॉर्डर इल्यूमिनेटेड रहता है। तो अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, आम लोग जो रहते हैं और कुछ की ज़मीनें भी वहाँ पे हैं, ये इस फेंस को पार कैसे करते हैं, क्योंकि फेंस को पूरे टाइम BSF मैन करती है और एक प्रोसेस है जिसके तहत ये लोग वहाँ जाके अपना काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक कार्ड लगता है। हम वो कार्रवाई आपको दिखाने वाले हैं विद ड्यू परमिशन। और एक ऐसा गेट है फेंस में, हर थोड़े अंतराल पे इस तरह के गेट्स होते हैं और गेट का एक फ़िक्स टाइम होता है घुसने का और निकलने का। और आपको अगर वहाँ जाना है तो एक कार्ड की ज़रूरत होती है और उस कार्ड पे, वो कार्ड उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनकी ज़मीनें वहाँ पे है। ये वेरीफाई किया जाता है कि जो व्यक्ति वो कार्ड बनवाना चाहता है वो त्रिपुरा का रेजिडेंट है, इसी गांव में रहता है और वाकई उसकी ज़मीन है। वो जाके अपने खेतों में काम कर सकते हैं और उनके कार्ड के साथ में बाकी लोग भी जा सकते हैं। वो कार्रवाई कैसे होती है, हम उसका एक छोटा हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं जिनके जिनकी जिनकी ज़मीनें उस तरफ हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? छायारानी विश्वास। सृजन, आ जाइए। सृजन हमारे साथ आज भी हैं। सृजन बांग्ला में मदद करेंगे हमारी, क्योंकि ये हमारी कमज़ोरी है कि हमें बांग्ला नहीं आती। दीदी का उधर खेत है कुछ खेता से। अच्छा, वहाँ पे खेत है बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं उनका वहाँ पे खेत है। कितना खेत है उनको पूछ सकते? खेत को टूटू कैसे? ऐसे 3 कानी मतन। उन बांग्ला में 3 कानी बोल रहे हैं, 3 कानी खेत है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाते रहते हैं, तो एक बार हम देखना चाहते हैं कि आप लोग जब जाते हैं तब किस तरह से होता है। एक बार चलेंगे गेट की तरफ। तारा देख तो रही कि हमने जाना रही पर। अच्छा, हमरा जाई। पहले एंट्री होती है। ये एंट्री प्रोसेस है, आप देख रहे हैं रजिस्टर में डिटेल्स एंटर की जा रही हैं और कार्ड चेक होता है। एक सिग्नेचर उन्होंने ले लिया है, इनिशियल्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर ये गेट क्रॉस किया जाता है, जिसको पूरे टाइम BSF मैन करती रहती हैं। कहाँ जा रहा हो? खेती हाँ। खेती का सामान तो नहीं ना? ठीक है जाओ। तो जब गेट इस तरह से क्रॉस किया जाता है तो जो जवान वहाँ पे तैनात होते हैं वो पूछते हैं। जनरली हमने ये देखा है कि हिंदी में बात होती है, लेकिन जितने जवान यहाँ पे तैनात हैं वो हल्की फुल्की बांग्ला बोलने लगे हैं अब। तो जो कॉमन फ्रेजेस हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ से आए हो और आपके पास कुछ है या नहीं, इस तरह की बातचीत हो जाती है। और कार्ड लेकर के आप अंदर जा सकते हैं। अंदर 150 यार्ड तक के और आगे हिंदुस्तान है, उसके बाद जाके बांग्लादेश शुरू होता है। लेकिन कुछ लोगों की ज़मीनें, और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये इनकी ज़मीनों की तरफ ही जाता है। एक फ़िक्स टाइम होता है, गेट बार बार नहीं खोला जाता है। सुबह, दोपहर और शाम को तभी गेट को खोला जाता है और इसी टाइम पे आप आते हैं। एमरजेंसीज़ में वो लोग आ सकते हैं। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो बताते हैं जो ट्रूप्स यहाँ पे तैनात होते हैं, और तब फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कभी कभी कंसिडर किया जाता है। एमरजेंसीज़ में
अलाउ किया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप गए हैं तो आप काम ख़त्म करके एक बार दोपहर में खाने के लिए आ सकते हैं और शाम को आप वापस घर की तरफ आते हैं। अब इसके बाद हम आपको एक ऐसे इलाके में लेके जाएंगे, ये तो एक प्रॉपर फेंस वाला इलाका है, फ्लड लाइट्स वाला इलाका है। हम ऐसे जगह पे जाके भी आपको आईबी दिखाएंगे जहाँ पे आईबी और फेंस के बीच में बिल्कुल अंतर नहीं है, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे फेंसिंग हो नहीं पाई है क्योंकि उस तरह की चीज़ें हैं, टेरेन अलाउ नहीं कर रहा है या कोई नदी या कोई दूसरी बाधा है। हमने आपसे कहा था कि हम आपको दो तरह की बॉर्डर्स दिखाएंगे, जहाँ पे एक तरफ स्टैंडर्ड जो फेंसिंग है वो है, और दूसरी तरफ जहाँ पे आईबी और फेंसिंग बिल्कुल पास है। हम दूसरी जगह पे आ गए हैं और बॉर्डर जो भारत और बांग्लादेश की है, वो जो ये झाड़ियाँ आपको दिख रही हैं एग्जैक्टली यहीं पे है। यहाँ पे सिंगल रो फेंस है। यहाँ पे पूरी जो बड़ी फेंस होती है वो बनाने के लिए यहाँ पे पूरी जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि आप जो पीछे हमारे मोहनपुर देख रहे हैं ये बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे बना हुआ मार्केट है। बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ पे 150 यार्ड के अंदर जा कर के फेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से एक नदी भी गुजर रही है। आप एक पिलर देख रहे होंगे, वो भारत की सीमा है, उसको कहते हैं RI रेफरेंस इंडिया, और उसके बगल में एक छोटा पिलर और है, वो झाड़ियों के झुरमुट से अब देखना उसको मुश्किल है, वो रेफरेंस बांग्लादेश। ये बिल्कुल हद पे बनी हुई फेंस है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फेंस बनाने के लिए जगह नहीं थी, तो और यहाँ से एक नदी भी जा रही है, इसलिए यहाँ पे पेट्रोलिंग का तरीका दूसरा है। यहाँ पे फ़िलहाल एक कच्चा ब्रिज है, क्योंकि पक्का ब्रिज बनने के लिए जो बांग्लादेश के साथ बातचीत चल रही है वो फ़िलहाल अभी अपने नतीजे तक पहुंची नहीं। जब वो अनुमति मिलेगी तब यहाँ पे एक ब्रिज भी बनाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक सिंगल फेंस है और नदी के नीचे से कोई क्रॉस न कर जाए, इसलिए आप पीछे देखेंगे, पीछे बैम्बू स्टिल्स के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं जो सोलर पावर से चलते हैं, और इसका फीड जाता है जो यहाँ की जो लोकल कंपनी यहाँ पे डिप्लॉयड है BSF की, हम उसका नंबर आपको नहीं बता सकते, उनकी कंपनी HQ में वो फीड देखा जाता है। और अगर जब कोई मूवमेंट होता है तो हमें बताया गया कि अगर कोई इसको नीचे से क्रॉस कर जाए, क्योंकि इस तरफ बांग्लादेश है, इस तरफ हिंदुस्तान है, अगर कोई नीचे से क्रॉस कर जाता है, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है और ये पकड़ में आता है, तो तुरंत उसे रोका जाता है, और जो BGB है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, वो उस तरफ डिप्लॉयड हैं, उनको बुलाया जाता है, और उसके लिए अपने तरीके हैं। कभी विसल से बुलाया जाता है, हो सकता है सीधे संपर्क किया जाए उनसे, और फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, स्पॉट मीटिंग्स होती हैं। अगर फ्लैग मीटिंग में ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो वो तुरंत बुला करके जो उधर काउंटर पार्ट होते हैं, या तो संतरी होंगे या तो कंपनी कमांडर होंगे, ऑफिसर होगा, वो बुला के उनसे बात करते हैं और उस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया जाता है। और इंडिया के तरफ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो रिपोर्ट होते 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 फ्रंटियर HQ और दिल्ली तक के रिपोर्ट किया जाता है, जब भी कोई एक इस तरह का इंसिडेंट होता है। हमने BSF के ऑफिसर से बात की थी, उन्होंने हमें बताया कि फ़िलहाल ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं कि जिन इलाकों को फेंस नहीं किया जा सकता है फॉर सम रीज़न, जैसे यहाँ पे नदी जा रही है, यहाँ कोई दूसरा कारण है, कहीं कोई गांव है, तो अभी उस बातचीत चल रही है कि किस तरह से वहाँ पे फेंस का काम आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी अड़चन इसमें यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 1972 में सहमति हुई थी, वो ये कहती है कि 170 यार्ड्स तक के आप ऐसा कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं जिसका कोई डिफेंस पोटेंशियल हो। इसीलिए जब भी, जैसे ये पुल उसी बातचीत के बीच में फंसा हुआ है, जब वो सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे तब यहाँ पे भी सामने और पक्का प्रबंध किया जाएगा। इसी तरह के और वीडियोस हम बनाते रहेंगे कि त्रिपुरा में जो आम लोग जीते हैं वो कैसे जीते हैं, यहाँ पे जो एजेंसीज तैनात हैं वो अपना काम कैसे करती हैं, IB पे कैसे काम होता है, जो लोग IB के अंदर पार रहते हैं वो कैसे रहते हैं। उन सारी चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए दी ललन टॉप से। त्रिपुरा वेस्ट से जेरी के साथ मैं हूं निखिल, देखते रहिए दी ललन टॉप।